नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज बात करेंगे पशुओं में गर्मी या लू लगने के क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हम कर सकते हैं। विशेष तौर से इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, गर्मी का प्रकोप जारी है, विशेषकर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ पर आम जन के साथ साथ में पशुओं का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। विशेष तौर से जो गर्भकाल के दौरान पशु हैं और दुधारू पशु हैं, इनमें ज़्यादा समस्या बनी होती है। जो अभी पशु नवजात शिशु हैं पशुओं के, उनको ये गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। तमाम जानकारी आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा छोटे नवजात पशुओं के बच्चों के लिए। अगर आपके घर में भैंस का बच्चा है 10 से 15 दिन का, तो आप देखेंगे कि वो दूध कम पीता है। इसके लिए उसके बचाव के लिए आप सुरक्षित और ठंडी जगह का प्रयोग करें। ठंडी जगह पे अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को बांध दें। उसके नीचे गीली बोरी रखें, जितना ज़्यादा हो सके गीली बोरी रखें। दिन में कम से कम 2 बार 3 बार उसके सिर पर, उसके शरीर पर ठंडे पानी का तरड़ा लगाएं, उसको ठंडे पानी से नहलाएं, ताकि वो थोड़ा सा गर्मी को सहन कर सके। कम से कम 2 या 3 बार दिन में। अगर बड़ा पशु है, दुधारू पशु है, तो ऐसे में पशु को दूध से कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस समय ज़्यादातर भाइयों के पशु दूध से कम हो रहे हैं, केवल गाय की नस्लों को छोड़कर। गाय की जो नस्ल होती है वो इस गर्मी को सहन करने में सक्षम होती है, लेकिन भैंस इस समय सबसे ज़्यादा परेशान होती है। भैंस ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करती है और इस समय गर्म हवाएं चली हुई हैं, जिसकी वजह से भैंस को काफ़ी परेशानी होती है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु को ताज़ा पानी पिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं। दिन में 3 बार 4 बार आप अपने पशु को ठंडा ताज़ा पानी पिलाएं। सावधानी क्या रखनी है, दिन के समय दोपहर 10 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक अपने पशु को ठंडे पानी में ना नहलाएं, क्योंकि इस दौरान आपके पशु का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ होता है। अचानक से हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो हमारा पशु बीमार पड़ सकता है। अगर आपका पशु सुस्त है या चारा कम खा रहा है, हाँफ रहा है, या फिर आपके पशु के जो नोजी है, नाक है, वो सूख रही है, तो इसका मतलब है आपके पशु को गर्मी या लू लगी हुई है। ऐसे पशु को देसी इलाज क्या करें और अंग्रेजी इलाज क्या करें, दोनों जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। किसान भाइयों, अगर आपके पशु को लू लग गई है या गर्मी से गई है, तो ऐसे भाई अपने पशु को शाम को सोते समय 1 पाव देसी घी, घर का देसी घी 1 पाव सोते समय 9-10 बजे अपने पशु को खिला दें और उसको इसके बाद पानी सुबह तक ना पिलाएं, सुबह पानी पिलाएं। दूसरा अंग्रेजी दवाई की बात करेंगे तो कूल मैक्स पाउडर आता है, COOL, कूल MAX, कूल मैक्स। ये पाउडर आप अपने घर पे रखें। प्रतिदिन अपने पशु को 1 पाव कूल मैक्स पाउडर पानी में घोल के पिला दें। अगर आपका पशु एक बार में नहीं पीता है तो इसको 100 ग्राम करके 2 बार भी आप पिला सकते हो। ये शिकंजी का काम करता है पशुओं में। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पशु को गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। भाई किसान भाइयों, हरे चारे की व्यवस्था अगर कर सकते हो तो अपने पशुओं को हरा चारा जरूर डालें। जो आपके पशुओं का तूड़ा जब हम खिलाते हैं, सूखा भूसा, उसको अच्छी प्रकार से गीला करें। इस समय पशुओं में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि पशु के अंदर पानी की कमी हो जाती है। सूखा भूसा खाता है तो उससे पानी की और मांग बढ़ती है शरीर में, जिसकी वजह से पशु में पानी की कमी हो जाती है। कई बार पशु को दस्त भी लग जाते हैं गर्मी की वजह से। तो मेरे किसान भाइयों, ऐसी जगह पे अपने पशु को बांधो जहाँ पर सीधी लू ना लगे, यानी कि पश्चिम की दिशा से खाली नहीं होना चाहिए आपका जहाँ भी आप पशु को बांधते हो। ज़्यादातर भाइयों की समस्या ये होती है कि उन्होंने अपने जो बाड़े हैं जहाँ पशु बांधते हैं वो इस प्रकार से बनाए हैं कि वो पश्चिम की तरफ से खुले होते हैं, जिससे गर्म हवा सीधी अपने आपके पशु को ऊपर अटैक करती है। तो जो भी भाई इस प्रकार के बाड़े बनाए हुए हैं वो पश्चिम की दिशा से अपने बाड़े को बंद कर दे। चाहे आप किसी तरपाल से बंद करो या कोई और व्यवस्था आप कर सकते हो, तो इसको निश्चित तौर पर बंद कर दें, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, लू बढ़ रही है, आपका पशु बीमार पड़ सकता है, आपके पशु को नुकसान हो सकता है। इसलिए पश्चिम की दिशा से सीधी सीधी हवा हमारे पशु को ना लगे। पूर्व की दिशा से खुला रखें और उत्तर और दक्षिण की दिशा से आप खुला रखें।
खुले और हवादार जगह में अपने पशु को बांधें। टीन या फाइबर के नीचे अपने पशु को कम से कम बांधें। विशेषकर दोपहर में टीन या फाइबर के नीचे अपने पशु को ना बांधें, क्योंकि टीन या फाइबर से गर्मी जो है वो लगातार पशु के अंदर आती है। जो आपकी छत है, कच्ची पक्की छत है, उसके नीचे पशु को बांधे ताकि उसको सूर्य की सीधी किरणों से बचाया जा सके। मेरे किसान भाइयों, लगातार आपके लिए हम जानकारी साझा करते रहते हैं। आज की जो जानकारी आपको कैसी लगी, क्या अच्छी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद है या नहीं है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं आपसे कोई अच्छी जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।